पीएम मोदी ने राज्यसभा में खिताब के दौरान कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के तिजारती मुआहदों के बाद दुनिया को इस्तेहकाम का यकीन है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पीएम ने अपने खिताब में कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पेश है ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म ऐवान बाला में दाखिल हुए, हुक्मरां पार्टी के अरकान ने खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाए। दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने भी पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम मोदी ने अपोजिशन अरकान के नारों के दरमियान अपनी तकरीर का आगाज किया। हुकूमत के तरक्याती एजेंडे पर रोशनी डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की हुई है। हालिया तिजारती मुआहिदों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की तिजारती मुआहिदों के बाद दुनिया को इस्तेहकाम का यकीन है और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता के एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारी तवानाई कांग्रेस की गलतियों को दुरुस्त करने में लगी हुई है और ये गलतियां इस हद तक हैं कि उन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। इस दौरान उन्होंने दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी निशाना बनाया। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे? आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता। अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने पार्लियामेंट के मकर द्वार पर राहुल गांधी और मरकजी वजीर रोनित सिंह के बीच हुए मुकालमे का तस्करा किया। पीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने एक रुकने पार्लियामेंट को इसलिए गद्दार कहा क्योंकि वो एक सिख हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस में सिखों के लिए नफरत भरी हुई है। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगा रहे हैं। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि यूपीए हुकूमत रिमोट से कंट्रोल होती है, जबकि उनकी हुकूमत 140 करोड़ लोगों के ख्वाबों और उमंगों पर चलती है। पीएम के खिताब के दौरान अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पीएम मोदी के राज्यसभा में खिताब के दौरान अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के मकर द्वारों के सीधी सीढ़ियों पर खड़े होकर वह नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि मुल्क में तानाशाही चलने नहीं देंगे।
कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडरों को बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐवान में कांग्रेस पार्टी और उसके लीडरों की तौहीन की जा रही है। लेकिन उन्होंने ये ठान लिया है दोनों अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देना, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर मेरी 2 मिनट बात सुनते ये सारा समस्या सुलझाता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका इरादा करने का भी नहीं है। और हमारे बड़े बड़े नेता जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और खास करके इस देश के लिए जो लड़े, जेलों में गए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़कर देश को आज़ादी दिलाए, उन नेताओं के खिलाफ एक आदमी वहां बात करता है, उसको माइक देते हैं, वो माइक में मनमाने गालियां देता है, तो चुप्पी साधते हैं सरकार वाले। कभी कंडेम किए हैं क्या? 70-80 साल के पीछे एक प्राइम मिनिस्टर देश को बनाया और ये मॉडर्नाइज जो हो गया, आज को आधुनिक भारत जो आपको दिखता है, ये आधुनिक भारत नेहरू जी ने बनाया और इस देश में लोगों में जो जागृति लाई इंदिरा गांधी जी ने लाई। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं के बारे में अगर वो सदन में बात करते हैं और बात करके ये लोग हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को अपमान करने का काम करते हैं, इसलिए हम कंडम किए हैं, हमको बात भी करने नहीं दिए। इसीलिए कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी आवाज उठाता रहेगा। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहते थे कि आप लोकसभा में बोलने के लिए क्यों नहीं गए। हम उनसे पूछना चाहते थे कि आपने नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने क्यों नहीं दिया। हम उनसे पूछना चाहते थे कि उस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे आप डर रहे हैं, जबकि वो किताब रक्षा मंत्रालय के पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, अमेज़न पे पहले से मौजूद थी, लोग उसको पढ़ चुके हैं। आप क्यों नहीं कोट करने देना चाहते थे? हम सवाल पूछना चाहते थे कि आप राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को मौका दीजिए ताकि वो आपसे चंद सवाल पूछ सकें, लेकिन उन्होंने लोकसभा के इस पूरे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे न तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया, न खुद बोलने के लिए गए। उन्होंने लोकसभा की मर्यादा का हनन किया। फिर वो राज्यसभा में आए। राज्यसभा में भी वो चाहते थे कि पूरा विपक्ष मूक बन करके उनको सुन ले। हम नहीं सुनेंगे, हम सवाल पूछेंगे। सवाल पूछेंगे तो आपको तकलीफ होती है तो तकलीफ होती रहे, आप सस्पेंड करवाइए, आपको जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन विपक्ष आवाज उठाएगा। मुझे लगता है ये बहुत हास्यास्पद, जो भी सुनेगा हंसेगा। आदरणीय लोकसभा स्पीकर साहब, अगर आप ये कहते हैं कि महिला सांसद हमला करना चाहती थी, मतलब आपको पहले से पता चल गया, आपके सूत्र बता रहे हैं कि महिला सांसद हमला करना चाहती थी। हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी डर की वजह से, जवाब देने की वजह से, कि जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए संसद में नहीं आ पाए, बहानेबाजी कर रहे हैं, जबकि आपको आना चाहिए था। आप कब तक भागिएगा? आप अभी बजट भाषण होगा और उसके बाद भी संसद चलनी है, आप कहां तक भागिएगा? आप कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन को अपनी सदा बुलंद करने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, लोकसभा में राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको बोलने नहीं दिया गया। यहाँ पे खड़गे साहब उठ के प्रधानमंत्री को कुछ सवाल करना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाना उनको चाह रहे थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। और दूसरे पार्टीज के फ्लोर लीडर्स कई लोग हाथ उठा के खड़े होकर बात करना चाह रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। वहाँ पे एलओपी को 4 दिन से बोलने नहीं दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको खुद बिना जवाब दिए उनको ये मोशन ऑफ थैंक्स जो है पास करना पड़ा उनको। उसी तरीके से यहाँ पे भी आके वो बिना किसी को बोले, बिना किसी को परमिशन दिए, बिना किसी को टाइम दिए वो खड़े हो गए। हम लोग अपना अपोजिशन, अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर करते हुए हम लोग वॉकआउट किए। तो प्रधानमंत्री को बोलिए कि उनका जो एक सदस्य अभद्र बातें, गंदे गंदे और घटिया घटिया टिप्पणियां नेहरू जी और इंदिरा जी के बारे में किया, उनसे हम थोड़ी सीखेंगे कि पार्लियामेंट में कैसा बहस की जाती है और पार्लियामेंट के प्रैक्टिसेस क्या है, कन्वेंशंस क्या है करके। वो अपने एमएलएस को खासकर अपने एमपीज को खासकर उस एमपी को जो नेहरू जी और इंदिरा जी के बारे में जो टिप्पणी किया, उनको वो ये पार्ट